अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू कोफ्ता करी। अक्सर जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो माइंड में एक डाउट ज़रूर रहता है कि कहीं कोफ्ते बहुत सख्त नहीं हो जाएं या फिर पकते टाइम ग्रेवी के अंदर टूट ना जाएं। इस रेसिपी को फॉलो कर लेंगे ना तो बिना किसी डाउट के परफेक्ट कोफ्ते आप बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक मिक्सी के जार में 4 से 5 चम्मच भुने हुए चने डाल देंगे जिसके छिलके उतरे हुए हैं। 1 चम्मच डाल देंगे नारियल का पाउडर यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट और 1 टीस्पून डाल देंगे खसखस यानी कि पोपी सीड्स। अगर खसखस नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। और इसको फाइन पीस लेंगे, एकदम फाइन पाउडर बनाकर साइड में रख देते हैं। अब एक फूड प्रोसेसर या फिर मिक्सी का जार लेंगे। 1/4 कप डाल देंगे इसमें हरे धनिया के पत्ते और 1/4 कप पुदीने के पत्ते डाल देंगे। 2 से 3 या फिर टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डाल देंगे। और एक स्मॉल प्याज है जो कि 1/3 कप के करीब है, रफली चॉप करके डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज वगैरह दरदरी पीस गई है। अब हम डाल देंगे इसमें आधा किलोग्राम कीमा। मैं मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। साथ में जो हमने पाउडर बनाया है भुने हुए चने वगैरह का वो हमें इसमें डाल देना है। अब कुछ मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के डाल देंगे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो ये मसाले भी हम फूड प्रोसेसर के अंदर डाल देते हैं। 2 चम्मच इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन अगर डालेंगे तो कोफ्तों में टेस्ट बढ़ जाता है। और 1 चम्मच डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस डाल देंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। और बस अब इसकी लेड लगाकर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। और हाँ, इसमें 1 चम्मच के करीब हम तेल भी डाल देंगे। तो या तो फ्रेश क्रीम डाल लें या फिर 1 चम्मच तेल डाल लें, या फिर जब आप बूचर से कीमा ले रहे हो ना तो 8 से 10% फैट डलवा लीजिएगा, जिससे जो कोफ्ते बनते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। अब हाथों पर हल्का सा तेल लगाकर हम कोफ्ते बना लेंगे। जितना हमारा मिक्सचर है इसमें हमारे 11 से 12 कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से कोफ्ते बनाकर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 15 से 20 दिन आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। एक पैन के अंदर आधा कप के करीब तेल गरम कर लेंगे। इस तेल में मैंने 2 प्याज को गोल्डन फ्राई करके साइड में रख दिया है। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 10-12 काली मिर्च, 6-7 लौंग, 4-5 छोटी इलायची और 1 जावित्री का फूल। तो ये मसाले हम इसमें डाल देते हैं और हल्का सा क्रैकल होने देंगे। अब 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लीजिएगा और 1.5 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को भून लीजिएगा। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 तिहाई चम्मच हल्दी का पाउडर। तो ये मसाले हम इसमें डाल देते हैं और मसालों को भूनने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर अब हम इसको भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक भून लेते हैं जब तक मसालों की कच्ची स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती है। अब एक लार्ज टमाटर को पीस कर इसमें डाल देंगे। तकरीबन 3/4 कप के करीब है ये टमाटर। साथ में इसमें 1 तिहाई कप के करीब दही भी डाल देंगे। 4 से 5 चम्मच दही का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप सिर्फ टमाटर में भी ये ग्रेवी बना सकते हैं या फिर सिर्फ दही में भी बना सकते हैं अगर आप दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते हैं। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। तब तक भून लेंगे जब तक इसमें तेल सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है हमारा मसाला। अब ये 2 प्याज थी जिसको मैंने गोल्डन फ्राई किया था, शुरू में मैंने आपको बताया था। इन्हें या तो हाथों से क्रश कर लीजिएगा या फिर मिक्सी में दरदरा पीस कर डाल दीजिएगा। थोड़ा सा इसको ही भून लेते हैं। मसाला हमारा यहाँ पर अच्छे से भुन जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भुन गया। अब इसमें 1/4 कप के करीब पानी डाल देंगे और जब पानी में उबाल आ जाएगी हमें इसमें डालने हैं कोफ्ते। यहाँ पर कोफ्तों को मैंने फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर फ्राई के भी कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो आज जो मैं कोफ्ते बना रही हूँ बग़ैर फ्राई के बना रही हूँ। तो सभी कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको ढक देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको हम ढक कर पकाएंगे। क्योंकि कोफ्तों को हमने फ्राई नहीं किया था तो इनका शेप जो है ना वो इसी ग्रेवी में रिटेन होगा, ये अपना शेप इसी में आकर लेंगे। तो आप ना इसको चलाइएगा नहीं। जब ये अच्छे से अपना शेप ले लें उसके बाद आपको इस तरह से हिलाते हुए इसको चलाना है। अगर आप इसमें चम्मच लगा देंगे तो हो सकता है कोफ्ते टूट जाएं, या फिर अगर आपको चम्मच लगाने की ज़रूरत महसूस हो ही रही है तो एक एक करके आप कोफ्ते को पलटिएगा या फिर फोर्क की मदद से एक एक कोफ्ते को पलट लीजिएगा, जिससे कि हर तरफ से हमारे कोफ्ते अच्छे से कुक हो जाएंगे। यहाँ पर हमें कोफ्तों को ग्रेवी के साथ भून लेना है।
तो 7-8 मिनट आप ढककर पका लीजिएगा कोफ्ते, और 4-5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से हिलाते हुए कोफ्तों को ग्रेवी के साथ भून लीजिएगा। जब ग्रेवी के साथ कोफ्ते भून जाएं तब हम इसमें आलू डालेंगे। तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू हैं ये, जिनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही काटा हुआ है। ये मैंने इसमें डाल दिए, साथ में हम इसमें पानी भी डाल देंगे। तो अपने हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हैं। मैं तकरीबन 1.5 कप इसमें पानी डाल रही हूँ, और बस इस तरह से मैं इसको शेक कर दूंगी। और बस अब जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगी, अब हम इसको ढक देंगे और ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, क्योंकि हमें आलू भी गलाने हैं और कोफ्ते भी अभी हमारे पूरे नहीं गले हैं। तो 15 से 20 मिनट इसको ढककर अच्छे से पकाएंगे। आप देखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपके आलू अच्छे से गल जाएंगे और कोफ्ते भी खूब अच्छे से कुक हो चुके हैं। और कोफ्ते आलू का बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन बनकर तैयार है। हरे धनिया के पत्ते और बीच से स्लिट की हुई हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे, और बहुत ही डिलीशियस हमारी आलू कोफ्ता करी बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट शेप के हमारे बहुत ही बेहतरीन कोफ्ते बने हैं। आलू कोफ्ता करी की एकदम परफेक्ट रेसिपी है, तो आप भी इसको ट्राई कर रहे हैं और मुझको ज़रूर बताएं आपकी आलू कोफ्ता करी कैसे बनकर तैयार हुई। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और जाते जाते यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कितने सॉफ्ट हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट टेस्ट के साथ बेहतरीन कोफ्ते बनते हैं ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।